हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। यह प्रश्न बच्चों प्रकाश का परावर्तन पाठ का है। यह प्रश्न भारती भवन प्रकाशन की जो भौतिकी की पुस्तक है उस पुस्तक का है। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग F से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी बराबर F। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है और इसे U से निरूपित करते हैं। वस्तु दूरी बराबर U। गोलीय दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है और इसे V से निरूपित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी बराबर भी। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए यह आपका अवतल दर्पण है। यह रेखा प्रधान अक्ष है। यह बिंदु ध्रुव है, पोल है P। यह बिंदु F फोकस है। यह बिंदु C वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से निरूपित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या हो गया? फोकस दूरी PF हो गया। P से F की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसको F से निरूपित करते हैं। तो PF क्या हो गया? PF फोकस दूरी हो गया। PF F के बराबर है। PF बराबर F। PF फोकस दूरी हो गया और इसको हम लोग F से निरूपित करते हैं। वस्तु को हम लोग P और F के बीच में रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं, F और C के बीच में रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं, C और अनंत के बीच में रख सकते हैं, या वस्तु अनंत पर भी हो सकता है। मान लीजिए कि वस्तु आपका यहां रखा गया है, वस्तु O है। तो ध्रुव से O की दूरी PO को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं और इसको U से निरूपित करते हैं। यह दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी। इसको U से दिखाते हैं। तो PO हो गया वस्तु दूरी और इसको हम लोग दिखाते हैं U से। वस्तु दूरी को U से निरूपित करते हैं। मान लीजिए इस वस्तु का इमेज प्रतिबिंब यहां बन रहा है और यह I है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब I की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। PI क्या हो जाएगा? PI प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा और इसको हम लोग V से दिखाते हैं। PI प्रतिबिंब दूरी हो गया और इसको हम लोग V से निरूपित करते हैं। तो इस प्रश्न में जिस अवतल दर्पण की बात की जा रही है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है?
20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर 20 सेंटीमीटर। और प्रश्न में वस्तु दूरी कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु दूरी U कितना है? 30 सेंटीमीटर है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी आपको निकालना है, भी निकालना है आपको। कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगी। तो हम लोग इस 20 के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस 30 के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी U बराबर -30 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार P से इधर की जितनी दूरियां हैं, P से इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है और P से इधर की दूरियां धनात्मक होती है। P के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है और P से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। अब देखिए, इस V को निकालने के लिए, प्रतिबिंब दूरी को निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र 1/V जोड़ 1/U बराबर 1/F। इस सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र में हम लोग F और U का मान रख देंगे और हल कर देंगे तो V का मान, वैल्यू निकल जाएगा। हम लोगों को प्रतिबिंब दूरी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। देखिए, इस सूत्र में 1/U प्लस में है, तो ये 1/U जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। इसलिए यहां जब हम लोग 1/V लिखे हैं और उसके बाद बराबर का चिन्ह देके 1/F लिखे हैं और इसको जब हम लोग इधर लाए हैं, 1/U को बराबर के इस तरफ लाए हैं, तो यह माइनस में बदल गया है। तो हम लोग क्या लिखे? 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सूत्र में F के जगह पर -20 लिखेंगे और U के जगह पर -30 लिख करके हल करेंगे। देखिए, 1/-20 माइनस 1/-30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/-20 को हम लोग लिख सकते हैं -1/20 माइनस ब्रैकेट में 1/-30 को हम लोग लिख सकते हैं -1/30 ब्रैकेट बंद। देखिए, इस माइनस को और इस माइनस को जब हम लोग गुणा करेंगे तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? -1/20 लिखेंगे और इस माइनस के जगह पर हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। यह माइनस और इस माइनस में गुणा हो जाएगा तो यह प्लस में बदल जाएगा, इसलिए यहां हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। -1/20 प्लस 1/30। अब बराबर का चिन्ह देंगे, बटा का चिन्ह देंगे और 20 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे। 20 और 30 का लघुत्तम कितना होगा? 20 और 30 का लघुत्तम 60 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे 60।
अब क्या करेंगे, इस 60 में इस 20 से भाग देंगे। तो 20 से 60 में जब आप भाग दीजिएगा तो कितना बार जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 बार। तो ये जो 3 आया, इस 3 को -1 में गुणा करेंगे। तो -1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो हम लोग यहां लिख देंगे -3 और ये प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे कि इस 30 से 60 में हम लोग भाग देंगे। तो 30 से जब 60 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 30 दूनी 60, 2 आया। अब इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में गुणा करेंगे। तो 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां 2 लिखेंगे। अब बराबर का चिन्ह देंगे। -3 और +2 कितना आएगा, -3 और +2 -1 आएगा। तो लिखेंगे -1/60। तो आप देखिए 1/v बराबर क्या आया, 1/v बराबर आया -1/60। इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा बाबू -60 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, v बराबर -60 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, उत्तर हो गया। देखिए 60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से कहिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं ओर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव के बाईं ओर बनेगा। या कहिए कि प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से या दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। यही आंसर हो गया बाबू। थैंक यू।